हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो बेटा इसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री छोटा सा टॉपिक रह गया था, इसको मैंने सोचा करवा ही देता हूँ। अब ये टॉपिक क्या है, टॉपिक भी नहीं, इसको एक क्वेश्चन की तरह देखेंगे। अभी हमने पिछली वीडियो में जस्ट देखा कि एक स्फेरिकल शेल जो होता है, जब भी आप एक स्फेरिकल शेल की बात करते हैं तो शेल में इनसाइड अगर चार्ज, देखो शेल में क्या था, सरफेस पर चार्ज था। यहीं पर अगर वो आपसे बोल दें कि बॉडी जो है वो सॉलिड है, सॉलिड बॉडी है, अब दिक्कत क्या होगी, अगर ऐसे सॉलिड स्फेयर और उसके पूरी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। पहली बात तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, यहां पर आपको क्या याद रखना है, जो चार्ज है वो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में। और अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस्तेमाल भी कौन होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इस्तेमाल भी कौन होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब किसकी बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है रो की। ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी इस्तेमाल होगा। अब बात आती है जब इसका इस्तेमाल होगा तो हमारे लिए देखो बाकी दोनों केसेस, आउटसाइड और ऑन द सरफेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ किसके ऊपर, फर्क मतलब वहां पर सिग्मा की जगह किसको डिनोट कर लेंगे, रो को इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि चार्ज सरफेस पर ना होके वॉल्यूम पे। बात आती है इनसाइड की। देखो शेल के अंदर तो इनसाइड तुमने फील्ड बोल दी जीरो, क्योंकि इनसाइड कोई चार्ज ही नहीं था। अब बात यह है इनसाइड सारी जगह कौन बैठा है, चार्ज बैठा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करते हैं वो समझिएगा। देखो बेटा मैंने इनसाइड एक गॉसियन सरफेस बनाया, ये जो येलो से बना रखा है ये तुम्हारा कौन सा सरफेस है, ये है तुम्हारा गॉसियन सरफेस। ये रहा आपका गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस के थ्रू अगर मैं बात करूं तो देखिए गॉसियन सरफेस का रेडियस मैंने स्मॉल आर मान रखा है। तो फिर से वही चीज, अगर मैं फ्लक्स निकालूं किसके थ्रू, गॉसियन सरफेस के थ्रू, अगर मैं गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालूं तो आप कहेंगे सर फ्लक्स का फॉर्मूला तो होता है E डॉट ds और इनटू में कौन सा थीटा, कॉस थीटा। तो फिर वही चीज, इससे फील्ड आ रही है रेडियली आउटवर्ड, तो कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाई तुम्हारा किसके बराबर आ गया, E इंटू ds, और ds में एरिया हो जाएगा स्फेयर का, जिसको आप कहेंगे 4 पाई इंटू स्मॉल आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखो ये फ्लक्स तक तो बात कहानी सेम थी। बात आती है अब अगर मैं गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा, यूजिंग कौन सी थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम। अगर मैं गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करता हूं बेटा तो वो हमें क्या बताती है, फाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दी क्यू एनक्लोज्ड, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू एनक्लोज्ड। अब क्यू एनक्लोज्ड की अगर हम बात करें तो सारी कहानी कहां अटक गई, मुझे क्यू एनक्लोज्ड निकालना है। मतलब देखो बेटा चार्ज पूरी वॉल्यूम में था, उस वॉल्यूम में से इतनी वॉल्यूम में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है मुझे वो निकालना है। तो इस चीज के लिए ना एक कंसेप्ट बता रहा हूं, वो हमेशा याद रखना। कंसेप्ट क्या है, दी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज ऑलवेज सेम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो रहेगी वो सेम रहेगी। एक शर्त है, जब चार्ज जो होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म। और आप जो केसेस पढ़ रहे हैं उन सब में चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब बेटा ये होता है कि जो चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी आप डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आपने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा है तो मतलब जो जिस पैटर्न में चार्ज पूरे रूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी पैटर्न में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किसी छोटी सी वॉल्यूम में। ये कहना चाहते हैं हम। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर होते थे, छोटी क्लासों में आपने पढ़े। होमोजीनियस का मतलब क्या होता था कि यूनिफॉर्मिटी पार्टिकल लेवल पर थी, कि आप पार्टिकल्स को उठा लो तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं कि सारे पार्टिकल्स एक तरफ हैं और एक तरफ दूसरे पार्टिकल्स हैं, हेटेरोजीनियस नहीं, होमोजीनियस। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जिस पैटर्न में चार्ज पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड था वॉल्यूम में, उसी पैटर्न में चार्ज इस छोटे गॉसियन सरफेस में भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो मैं दोनों की सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर जो आपका स्फीयर है वो, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ कौन सा सरफेस, गॉस सरफेस, इन दोनों की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को बराबर रख लो। अब क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू अपॉन क्या होता है, जल्दी बताइए, क्यू अपॉन वॉल्यूम। तो बिगर वाले की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 4/3 पाई इंटू इसका रेडियस बड़ा आर माना है तो 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, वॉल्यूम है ना, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे ही गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज मुझे निकालना है, इसको क्यू डैश मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर, और कौन सा आर हो जाएगा इसमें, स्मॉल आर। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो आपका जो क्यू डैश है
जो आपका क्यू डैश है वो क्यू इंटू किसके बराबर आ गया, आर क्यूब के बराबर आ गया, और अपॉन में कौन आ गया, देखो क्यू है, आर क्यूब ऊपर मल्टीप्लाई हुआ और नीचे कौन आ गया, आर क्यूब। तो ये आपका क्या आ गया, क्यू डैश, किसके टर्म्स में, टोटल चार्ज एनक्लोज के टर्म्स में। मतलब अगर इस पूरे स्फीयर पर टोटल चार्ज क्यू है तो क्यू डैश कितना आ गया, क्यू इंटू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। अब अगर तुम्हें जैसे ये मिल गया तो बेटा यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू एनक्लोज की जगह रख देंगे क्यू इंटू आर क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा, आर क्यूब। ऐसे कर सकते हैं। अब आप इसको चाहें तो और आगे डिसइंटीग्रेट कर सकते हो। देखो ये दो बन गए, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ये मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, दोनों को आपस में क्या कर दो, आप कहेंगे सर दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। और जब आप दोनों को आपस में इक्वेट करोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को हम इक्वेट कर रहे हैं तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q इंटू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। देखिए आर स्क्वायर से ये उड़ जाएगा, ठीक, एप्सिलॉन नॉट को चाहो तो के टर्म्स में लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई के, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं एप्सिलॉन नॉट को ब्रेक करके, ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई दिस इज इक्वल टू Q इंटू आर अपॉन में आर क्यूब, ऊपर लिख सकते हैं 4 पाई इंटू के, 4 पाई से 4 पाई को भी क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू, तो आपका है ही, इंटू में आर अपॉन में क्या बन जाएगा, आर क्यूब। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब आप इसे ऐसे याद रखेंगे। अब अगर इसको आप देखो ऐसे भी कर सकते हैं, अब देखो बेटा ऑन दी सरफेस अगर हम ले जाएं, ये आपका फॉर्मूला बन गया इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर आप इसी को ऑन दी सरफेस ले जाओ, मतलब ऑन दी सरफेस, तो आर और आर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो अगर हम ऑन दी सरफेस की बात करेंगे, ऑन दी सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू इंटू इसको आर कर दो अपॉन में आर क्यूब था, ये कैंसिल होकर आर स्क्वायर हो गया, वही जो आपको पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू अपॉन क्या, आर स्क्वायर। ये ऑन दी सरफेस हो गया। और जैसे जैसे अब आर की वैल्यू वेरी करती जाएगी उसके हिसाब से ये वैल्यूज भी वेरी करती रहेंगी। मतलब सॉलिड स्फीयर में और हॉलो स्फीयर में सिर्फ एक चीज का फर्क है, इनसाइड वाले का। कभी भी ऐसे देखो बेटा, एक ना एनसीईआरटी अगर आप उठाओगे तो इसमें एक ऐसा क्वेश्चन एटम का भी है, जिसमें एटम के थ्रू इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। क्योंकि देखो एटम के थ्रू आउटसाइड और ऑन दी सरफेस तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। बट जब आप इनसाइड की बात करते हो तो उसमें कुछ फर्क आ जाता है, तो उसमें भी ना आप इसी तरीके से याद रखना, इसी तरीके से सॉल्व करना है। जब भी ये निकालना हो कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, एक ही तरीके से निकाला जा सकता है, दोनों की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज को बराबर करके क्यू एनक्लोज्ड निकाल लीजिए, उसको यहां गॉस थ्योरम में पुट करिए, पैटर्न याद रखिए, रट्टा नहीं मारना है, पैटर्न को याद रखना है। अब बेटा ध्यान से सुनिए, ये चैप्टर यहां पर खत्म होता है। हम जल्द ही दूसरे चैप्टर की वीडियोस भी अपलोड करना शुरू करेंगे, बट अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीटली वाइंड अप कर लो। इससे ज्यादा अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको समझना है, आपको इसके कंसेप्ट को समझना है, क्वेश्चंस को लगाना है। हम क्वेश्चंस करेंगे, इस चीज पर ध्यान रखिए, कोई भी दिक्कत आती है पूछते रहिए। थैंक यू।